अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासिर आकिब। नाज़रीन, आज की वीडियो 9 मई के वाक़यात के मरकज़ी मुल्ज़म हसानुल्लाह न्याज़ी की गिरफ्तारी पर है। मज़ीद तफसील बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इमरान खान का भांजा और मारूफ तज्ज़िया नगार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का बेटा हसानुल्लाह न्याज़ी गिरफ्तार हो चुका है। नाज़रीन, हसान न्याज़ी 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी मुल्ज़िम है। हसानुल्लाह न्याज़ी ने न सिर्फ जत्थों की मदद से कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, बल्कि उन्होंने पब्लिक में उनके घर से चीज़ें उठा के उसको लहराया, और जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो कोर कमांडर की यूनिफॉर्म है। उसका यूनिफॉर्म को उठाया, उसकी पतलून को उठाया और उठा के लहरा के उसकी वेस्ट बताई पब्लिक में। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि इससे फ़ौज के एक आम सिपाही का मोराल डाउन नहीं हुआ होगा? क्या ये हम इथिकल और मॉरल वैल्यूज़ की कौन सी हदें छू के पार गुजर चुके हैं कि कोर कमांडर हाउस पे आपने ना सिर्फ हमला किया बल्कि आप उनकी कबर्ड से उनका यूनिफॉर्म भी निकाल के ले आए, उनके बैजेस उतार के आप पब्लिक को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में एक आम जो सिपाही है, जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसका हौसला किस कदर पस्त होगा जब वो ये सोचेगा कि उसके ऑफिसर भी महफूज नहीं। नाज़रीन, ये हाल हम करते हैं अपने रखवालों का, और फिर हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमें जो है वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या ये फ्रीडम है? क्या ये आज़ादी है बोलचाल की? क्या ये आज़ादी है कि आप अपनी फ़ौज के मोराल को डाउन करें? हसानुल्लाह न्याज़ी ने जो जुर्म किया, यकीनन वो नाकाबिल माफ़ी है। हो सकता है आने वाले वक्त में आर्मी उसे माफ़ कर दे, हो सकता है आने वाले वक्त में जुडिशरी से उसकी जो है वो ज़मानत भी हो जाए, उसकी सज़ाएँ माफ़ हो जाएँ। लेकिन क्या पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम उसको माफ़ करेंगे? क्या बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही उसको माफ़ करेगा? नाज़रीन, आज एक दोस्त के पास बैठे हुए एक छोटा सा आइडिया उन्होंने दिया कि जो लोग अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं, जो लोग 9 मई के वाक़यात को ड्रामा और ढोंग कह रहे हैं, उन लोगों की नसीहत के लिए अगर आप 72 घंटे मुल्क में लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, यूनिफॉर्म्ड मुलाजिम जो हैं, उन सब को छुट्टी पे भेज दें, आप पुलिस को छुट्टी पे भेज दें, आप रेंजर्स को, आर्मी को, सबको फ्री फॉल छोड़ दें, क्या इस मुल्क में अमन कायम रह सकेगा? क्या अफवाज पाकिस्तान के बगैर हमारा मुल्क अपने जोग्राफियाई हदूद को और अपने आप को, अपना वजूद बरकरार रख सकेगा? क्या हम यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ इस तरह हर्जा सराई भी करते रहें तो उनका मोराल डाउन नहीं होगा? क्या कोर कमांडर की पतलून हवा में लहराने से और पब्लिक में उसके साथ इंसल्टिंग बिहेव करने से, उसके बैजेस से, उसके यूनिफॉर्म से, अगर आप उसके यूनिफॉर्म की बेतौकीरी कर रहे हैं तो यकीनन आप बॉर्डर पे खड़े हर सिपाही की बेतौकीरी कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के साथ वफादार किस तरह हो सकते हैं? हज़ार बार ये कहता हूँ, आपको अख्तलाफ हो सकता है फ़ौज से, आपको जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है, आप उन पे तनकीद कर सकते हैं। ये अख्तियार आपको किसने दिया कि आप उनके घर पे हमला कर दें? आपका सामना, आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ। आप चाहते थे कि हम फ़ौज पे हमला करें, फ़ौज आगे से गोली चलाए, आर्मी आगे से गोली चलाए, जिससे हमारे चंद एक कारकुनों की लाशें गिरें और फिर हम उन लाशों पे सियासत करें। तो सैल्यूट पेश करना चाहिए हमारी आर्मड फोर्सेस को, जिन्होंने दीदा दिलेरी से बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन आगे से गोली नहीं चलाई, वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। हुआ ये कि अगर वेपन का इस्तेमाल हो जाता तो आपकी मुर्दा सियासत में जान आ जाती, जो आपका मकसद था आप उस मकसद को पहुंच जाते। लेकिन फोर्सेस ने आगे से गोली नहीं चलाई, आप अपनी बेतौकीरी बर्दाश्त की, आपके हाथों आपने उनके यूनिफॉर्म को लहराया हवा में, बर्दाश्त किया। आपने उनकी जो ड्राइंग रूम की चेयर्स हैं उनकी तोड़ फोड़ की, आपने उनके टीवी लाउंज में लगे टीवी को तोड़ा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आगे से वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। वेपन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि आप अपने मज़मूम मकासद को ना पहुंच सकें। और फिर हसानुल्लाह न्याज़ी
हम दुआ कर सकते हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के लिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह पाक उनके बेटे के लिए कुछ जो है वो ज़ाहिरी बात है वो पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो उनका दुख जो है वो किसी से कम नहीं होगा। लेकिन आज हसानुल्लाह नियाज़ी को ये सोचना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने उन्हें नामालूम मुकाम पे जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब उनका केस आर्मी की अदालत में चलेगा और फिर पता नहीं क्या उसका फैसला होता है क्या नहीं। लेकिन आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ आर्मड फोर्सेस से बल्कि इस कौम से। आप इस कौम के मुजरिम हैं कि आपने बॉर्डर पे खड़े एक सिपाही का मोरल भी उतना ही डाउन किया जितना कि आप एक ऑफिसर का करना चाह रहे थे। क्या तनकीद का ये तरीकाकार है कि आप हमला कर दें? क्या तनकीद का ये तरीकाकार है कि आप यूनिफॉर्म को ले आएं और हवा में लहराएं? आपने देखा जब कोई फौजी बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसके यूनिफॉर्म को उसके वालिदैन को या उसके बच्चों को पेश किया जाता है। आपने क्या इस यूनिफॉर्म के साथ किया? आप हवा में लहरा के उसकी बेतौकीरी कर रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद भी रख रहे हैं कि आपके साथ नरमी बरती जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई नरमी होने वाली है, क्योंकि आपका जुर्म बहुत बड़ा है। तहरीरी माफ़ी मांग ले तो शायद हल निकल आए, अदरवाइज़ कुछ नज़र नहीं आता। मैं पाकिस्तानी अवाम से भी यही कहूँगा, अपने तमाम जो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं और अपने तमाम दोस्तों से अपने इस चैनल के थ्रू पैगाम ये देना चाहता हूँ कि खुदारा ये आर्मी हमारी आर्मी है। आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद का ये रास्ता अख्तियार ना करें कि फिर आपके ख़िलाफ़ कुछ इस किस्म के फ़ैसले हों कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।